दोस्तों आइए देख लेते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर। दोस्तों यहाँ देखेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 जो आपका लिंग विद्यालय एवं समाज है। दोस्तों इस पेपर के अंतर्गत आज हम लोग जो लेक्चर देखने जा रहे हैं ये लेक्चर नंबर 19 यानी 19 है। इसके पहले 18 वीडियो हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर देख चुके हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक आप देख सकते हैं। आज का जो ये टॉपिक है अपशिष्ट प्रबंध तथा महिला कार्यकर्ता। दोस्तों अपशिष्ट प्रबंध तथा महिला कार्यकर्ता क्या है, इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं। तो अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, आप लोग देखे होंगे अपशिष्ट प्रबंधन तथा महिला कार्यकर्ता। अपशिष्ट का अर्थ पहले हम लोग देख लेते हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन क्या कहलाता है। तो दोस्तों शहर परिषद द्वारा अपशिष्ट सिर्फ तभी जमा की जाती है जब कचरा सरकार द्वारा जारी की गई कचरा थैलियों में डाला हो। इस नीति से शहरों में उत्पादन अपशिष्ट की मात्रा में सफलतापूर्वक कमी आई है और पुनः चक्रण का दर में भी वृद्धि हुई है। कहने का मतलब अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम सेब जैसे आप लोग संतरा खाते हैं, केला आप खाते हैं, केला जैसे ही आप मान लीजिए कि केला खाते हैं तो क्या होता है कि केला का छिलका हम लोग क्या करते हैं, उतार करके हम लोग फेंक देते हैं। ठीक है, केला का छिलका हम लोग कचरा में फेंक देते हैं और कचरे में फेंक देते हैं तो ये अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं। ठीक है, संतरा खाते हैं, पॉलिथीन में सामान लेकर के आते हैं तो ये सारे के सारे जो भी है अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं। तो इस अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन करने का मतलब ये हुआ कि सरकार ने, आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लास्टिक की थैली है, ठीक है, पॉलीथीन है, उस पर बैंड लगा दिया है। क्यों बैंड लगाया है, तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्लास्टिक है उसका चक्रण नहीं किया जा सकता है, यानी प्लास्टिक जो है पृथ्वी में देखा जाए तो गलता नहीं है। ठीक है, गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, जिसके कारण हमारे जो पृथ्वी है या अन्य प्रदूषण भी होते हैं। ठीक है, इसीलिए प्लास्टिक पर रोक लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए अपशिष्ट प्रबंध का अर्थ दोस्तों जो हमारा कूड़ा है, कचरा है, उसका जैसे जो भी है कूड़ा कचरा, उसको प्रबंध करके उसको अच्छी तरीके से रख करके उसको खाद में निर्माण कर दिया जाता है। या मान लीजिए कि प्लास्टिक का बॉटल है या कुछ उस तरीके से है तो उसको पुनः रद्द करके पुनः चक्रण करके फिर से तैयार कर दिया जाता है। ये अपशिष्ट प्रबंधन हुआ। ठीक है, अब अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो परिभाषा के अगर अंतर्गत देखा जाए तो जो टेलर हैं, टेलर के अनुसार देखा जाए तो प्रबंध यह जानने की कला है, प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना है कि वह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से किया जाता है। ठीक है, ये आप एक परिभाषा लिख सकते हैं ये। ठीक है, प्रबंधन का। अब हम लोग देखेंगे एक और परिभाषा के साथ हम लोग देख लेते हैं कि ग्लियुक के अनुसार अगर देखा जाए तो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्रभावकारी उपयोगी प्रबंधन है। ठीक है, ये आपका प्रबंधन का परिभाषा है। अपशिष्ट प्रबंधन का महत्व एवं आवश्यकता। दोस्तों जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका महत्व, ठीक है, उसका प्रबंधन का महत्व क्या है और आवश्यकता क्या है। आप लोग देखे होंगे सिटी में भी देखे होंगे, चाहे देहात में भी देखे होंगे या अपने घर में भी देखे होंगे। में भी अगर आप अपने घर के कूड़े कचरे को निकाल करके अगर बाहर नहीं फेंकते हैं तो क्या होता है, अपशिष्ट जमा हो जाता है और वहाँ अनेक प्रकार की बीमारियाँ होना प्रारंभ हो जाती है। तो वही चीज़ है कि अपशिष्ट जो भी कूड़ा कचरा निकल रहा है उसका हम लोग प्रबंध अच्छी तरीके से न करें तो अगर देखा जाए तो इससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ भी होती है। और उसी अपशिष्ट का अगर प्रबंध कर दिया जाए तो जो अपशिष्ट पदार्थ, जो भी पदार्थ खाद लायक है तो खाद्य बना देंगे, उसके बाद से मान लीजिए कि पुनः यूज करने लायक है तो उसको पुनः यूज करने लायक हम लोग बना लेंगे। यानी जो जिस लेवल में है उस लेवल में हम लोग अपशिष्ट का प्रबंध कर देंगे। ठीक है, तो इसका महत्व क्या क्या है आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आवश्यकता। ठीक है, अपशिष्ट प्रबंध का मुख्य उद्देश्य मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर कचरे की प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। ठीक है, हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, हमारी पृथ्वी को उत्पन्न होने वाले कचरों की विशाल मात्रा और इसके हानिकारक प्रभावों को बनाए रखने में असमर्थ होने में बहुत समय नहीं लगने वाला है। ऐसे परिदृश्य में अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व पर पर्याप्त बल नहीं दिया जा सकता है। दुनिया भर के देश अंततः अपने कचरे को ठीक से नहीं संभालने के
खतरों के प्रति जाग रही है। यानी कहने का मतलब कि जो हमें आवश्यकता है, अगर हम लोग अभी सचेत नहीं हुए और जिस तरीके से कूड़ा कचरा का हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये एक दिन के लिए देखा जाए तो बहुत घातक सिद्ध होगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो प्राकृतिक में, जो प्रकृति ने जो भी बनाया गया, दिन रात पुरुष, यानी जितने भी प्रकार के आप जीव बनाए गए हैं, तो ये जीव एक ना एक पर आधारित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मछली है, या मछली आप छोड़ दीजिए, जैसे गिद्ध है, तो क्या है, गिद्ध है या कौवा है या इत्यादि, ये एक जानवर को ही खा करके अपना जीव को पाल। जैसे शेर है, मान लीजिए बाघ है, तो बाघ क्या करता है, जंगली जीव को ही खाता है। अगर वो भी जो प्रकृति ने बनाया है, अगर प्राकृतिक चीज़ है, जैसे शेर ने जो जीव खाता है, अगर उस चीज़ को भी न खाए शेर, तो उसकी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी और वो जो प्रकृति है उसके लिए हानिकारक हो जाएंगे। तो हमारे जो पृथ्वी है, हमारा जो ब्रह्मांड है, इस पृथ्वी पर कोई भी जीव, जो भी कोई भी छोटा बड़ा जो भी जीव बना है, वो सब कहीं ना कहीं उपयोगी। जैसे मान लीजिए कि अगर बोलेंगे कि जो आप देखें सड़े गले चीज़ को भी ढोला, जो कीड़ा होता है, वो कीड़ा बनाया गया है। अगर मान लीजिए कोई सड़ गया है कोई ऐसा चीज़, तो उसको कीड़ा क्या है, खा करके उसको, और उसके बाद देखें तो ये खाद्य टाइप का पदार्थ अपना, यानी खा करके और उसके बाद से अपशिष्ट होता है, उस गोबर बन जाता है। तो उसका भी अपना कहीं ना कहीं योगदान है। ठीक है, अब देखिए अपशिष्टों के कारण प्रभावित तथा निस्तारण। ठीक है, इसका महत्व क्या है दोस्तों, तो अपशिष्ट प्रबंधन उन चीज़ों के पुनः उपयोग की अनुमति देता है जिन्हें हम कचरा मानते हैं। यह हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण का बार बार दोहन न हो। ठीक है, अपशिष्टों के कारण प्रभाव तथा निस्तारण। ठीक है, ये इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हम लोग तीसरी हेडिंग देखेंगे दोस्तों। तीसरी हेडिंग अगर देखेंगे तो अपशिष्टों के कारण प्रभाव तथा निस्तारण, यानी जो अपशिष्ट हैं, जो आपके कूड़े कचरे पड़े हुए हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर और इसका निस्तारण क्या है। ठीक है, तो रासायनिक अपशिष्टों से पर्यावरण को होने वाले खतरों को हमें समझना होगा। रासायनिक अपशिष्ट का निस्तारण खर्चीली प्रक्रिया है, किंतु अगर देखा जाए तो हमारे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर इसके विनाशकारी प्रभावों को देखते हुए यह कीमत कोई मायने नहीं रखती। इसलिए एक निर्देशिका तैयार की गई है। अपशिष्ट के जो निर्देशिका तैयार की गई है वो कारण निम्नलिखित है। पहला, बदली जीवन शैली। ठीक है, आधुनिकता की होड़, उपभोक्ताओं को लुभाने हेतु उत्पादों पर आकर्षक पैकिंग। ठीक है, सुविधाजनक होने के कारण पॉलीथीन जैसी हानिकारक सामग्री का प्रयोग, शहरीकरण, उद्योग धंधों एवं कारखानों के कारण कच्चा माल तथा निर्माण के पश्चात अपशिष्टों का जमाव, नए प्रकार के फैशन के कारण अपशिष्टों का एकत्रीकरण। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप देखे होंगे कि जो भी यानी कूड़ा कचरा कहीं से, अगर मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है, गन्ना की कंपनी है, तो गन्ने की कंपनी से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, या मान लीजिए कि कोई कपड़ा की कंपनी है, तो कपड़े की कंपनी से भी अनेक प्रकार के अपशिष्ट, यानी कोई भी चीज़ अगर देखा जाए तो उसमें से अपशिष्ट यानी रद्द जरूर निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ। तो उसको हम लोगों को किस तरीके से उसका रिसाइकल करके रीउपयोग में लाना है, इसी से संबंधित, उसी को हम लोग प्रबंधन कहते हैं। अब देखेंगे कि भारत में अपशिष्ट प्रबंधन तथा महिला कार्यकर्ता, इस अगर प्रबंधन का कार्य देखा जाए तो इसमें महिला कार्यकर्ता किस तरीके से अपना योगदान निभा रहे हैं। तो घरेलू अपशिष्ट, जिनका अपशिष्टों में प्रमुख योगदान है, और उसमें भी पॉलीथीन, थैलियाँ, टी बैग, टीवी, एसी, फ्रिज, गाड़ी या विलासिता की अन्य सामग्री, पुराने कपड़े, खिलौने इत्यादि आते हैं, जो एक समय के पश्चात प्रयोग में लाने वाले नहीं होते हैं और कचरे का ढेर बढ़ाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में महिलाएं की सक्रिय भागीदारी अपशिष्ट प्रबंधन में अत्यधिक हो जाती है। अपशिष्ट प्रबंधन में महिलाओं को प्रभावी कार्यकर्ता के रूप में स्थान प्रदान किए जाने के पीछे निहित मुख्य कारण निम्नलिखित है। दोस्तों, कहने का मतलब कि जो महिलाएं हैं, आप देखते होंगे कि हम खुद अपना बता रहे हैं बात, कि जब मार्केट में हम लोग जाते हैं तो सब्जी उब्जी लेने के लिए या
कुछ भी सामान लेते हैं तो दोनों हाथ मेरा फुल हो जाता है और दोनों हाथ में पॉलीथीन का बैग लटका रहता है। और ये जब घर में हम लोग लाते हैं तो महिलाएं क्या करती हैं, जो महिलाएं उस तरीके से हैं तो वो सभी पॉलीथीन को सुरक्षित करके रख देती हैं, जिसका कि फिर से उपयोग किया जा सकता है। अब बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं भी होती हैं जो कि पॉलीथीन आया उसको कचरा बना करके बाहर फेंक दिया जाता है और देखा जाए जनरली तो कुछ ना कुछ रद्द हो जाता है। जैसे एक बार पॉलीथीन में यूज करने के बाद वो दूसरी बार अगर देखा जाए तो काम करने लायक कुछ रह भी सकता है, जैसे गीला पदार्थ कुछ ला दिए तो वो फिर से यूज करने लायक नहीं हो जाता है और उसको हम लोग फेंक देते हैं तो क्या हो जाता है, वो रद्दी हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है। तो उसी को अगर सही तरीके से रखा जाए उसमें महिलाओं का विशेष रूप से योगदान है। इसमें अगर देखा जाए तो पॉइंट के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। महिलाएं घरेलू कार्यों का संपादन करती हैं जिससे अपशिष्ट निकलते हैं। घरेलू उपकरणों का प्रबंध भी महिलाओं के हाथ में होता है, जिसे उपयोग के पश्चात अपशिष्ट की श्रेणी में जाना ही होता है। जैसे उपयोग करने के बाद महिलाओं को, जैसे पॉलीथीन है या आलू का छिलका है या कुछ वैसा बहुत सारा चीज़ है जो कि उपयोग करने के बाद उसको अपशिष्ट यानी रद्द होना ही होना है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि महिलाएं अपने परिवार के प्रति तथा समाज के प्रति अनेक संवेदनशील होती हैं, अतः इन्हें अपशिष्ट प्रबंधन से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट होता है महिलाएं प्रबंधन के क्षेत्र में अधिक सफल होती हैं, अतः उन्हें यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आज आप लोग देख सकते हैं कि महिलाओं में रचनात्मक शक्ति होती है, जिससे वे अपशिष्टों का प्रयोग रचनात्मक रूप से भी कर सकते हैं। जैसे बहुत चीज़ आप लोग देखे होंगे कि जो महिलाएं होती हैं घर के कूड़ा और करकट से ही ऐसे सामान, जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारी महिलाएं, जैसे आपके घर भी अगर साड़ी फट चुकी है, जैसे कोई महिला साड़ी पहन रही है और साड़ी फट चुकी है तो हम देखते हैं कि साड़ी को पतला पतला फाड़ करके उसको पैर पोंछने वाला इस तरीके से इतना सुंदर डेवलप कर दिया जाता है और इतना अच्छा लगता है वो कि फिर क्या बताया जाए। तो वही कहने का मतलब ये है कि महिलाएं जो होती हैं वो रचनात्मक होती हैं। वो लोग अपशिष्ट जो भी पदार्थ होता है उसका रचना करके और घर में कुछ सजाने वाला चीज़ या कुछ उस तरीके से बना करके अपने घर को वो लोग सजा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात बताना चाहेंगे कि मेरा एक और चैनल, उस चैनल का नाम है, अगर देखा जाए तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं RPS, ठीक है, RPS ब्लॉग BLO ब्लॉग्स, उसके बाद से RPS ब्लॉग्स करके है ट्रू TRUE, RPS ब्लॉग ट्रू, जिस पर कि हम केवल अभी ब्लॉगिंग से संबंधित कुछ वीडियो डाल रहे हैं। ये चैनल इसलिए डेवलप किया गया है कि अगर बाई चांस किसी भी कारणवश ये चैनल अगर हैंग होता है या कोई दिक्कत होती है तो इस चैनल से हम लोग फिर से मिल सकते हैं। ठीक है। तो उस चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।